संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में विद्वत परिषद की बैठक कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रति कुलपति, कुलसचिव, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं पूरे बिहार के विभिन्न महाविद्यालयों से आए प्रधानाचार्यों ने अपनी भागीदारी निभाई। वहीं विभिन्न महाविद्यालयों से आए प्रधानाचार्यों ने अपने अपने महाविद्यालयों की समस्याओं से कुलपति को अवगत कराया और कई बातों पर विचार रखने को कहा। वहीं कई महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों ने विश्वविद्यालय से संबंधित पदाधिकारियों के बारे में भी शिकायतें की और कहा कि इस पर भी जल्द सुधार होना चाहिए, नहीं तो महाविद्यालय का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस बारे में कुलपति ने कहा कि बैठक में जो भी बातें सामने आई हैं उस पर विचार किया जा रहा है और शिक्षा में बेहतर सुधार हो और महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुधरे, इसके लिए भी विचार किया जा रहा है। की चर्चा की गई है, इसलिए केवल टीएल लेने के लिए हम लोग नहीं आते हैं और टीएल लेने के लिए घोषणा करते हैं विद्वत परिषद की बैठक में हम टीएल नहीं लेंगे। इसलिए मेरी विनती के साथ जो करना है आप लोग कीजिए, हमको कोई सहमति नहीं है। एजेंडा एक सप्ताह पहले मिलना चाहिए, एक सप्ताह पहले अगर मिलेगा तो हम लोग विचार करेंगे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की बैठक थी। इसमें हमारे स्नातकोत्तर विभाग के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं विभिन्न महाविद्यालयों के प्रिंसिपल ये सदस्य होते हैं, इनकी बैठक थी। विशेषतः यहाँ नियमावली एवं परीक्षा संबंधी विचार किया जाता है। इसमें तो परीक्षा जो संचालित है उस पर बनी जो रिजल्ट शीघ्र किया जाए। आंशिक परीक्षा जो है वो महाविद्यालय में लिया जाए और महाविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय को समय पर रिजल्ट उपलब्ध कराया जाए ताकि अग्रिम वर्ष में प्रवेश हो सके। नियमावली के विषय में किया गया कि नियमावली बना करके राजभवन भेजा जाए और उसकी स्वीकृति ली जाए। अनेक महाविद्यालय के विभिन्न समस्याओं पर प्राचार्यों ने अपना प्रतिवेदन रखा, जिसको सहानुभूतिपूर्वक जिस पर विचार करने के लिए निर्णय हुआ और जो संबंधन समिति में गत दिन संबंधन समिति में निर्णय हुआ था कि 9 नवीन महाविद्यालयों को संबद्धता दी जाए, तो संबद्धता के लिए सूचित किया जाए राज्य सरकार को जो संबद्धता दे। बिहार के विभिन्न भागों में हमारे महाविद्यालय हैं जो नवीन खुल रहे हैं तो बहुत, लेकिन 9 पास हुए हैं इस समिति में, उनके लिए निर्णय होगा। बैंक हड़ताल के दूसरे दिन दरभंगा टावर से लेकर लहरियासराय टावर तक निकाला गया मोटरसाइकिल रैली। यूएफबीयू द्वारा प्रस्तावित 2 दिन के बैंक हड़ताल के दूसरे दिन शुक्रवार को अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में दरभंगा टावर, गांधी मूर्ति से लहरियासराय टावर तक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली हसन चौक, भोगेंद्र झा चौक, रेलवे स्टेशन दोनार अललपट्टी होते हुए कर्पूरी चौक पहुंची, जहां एक सभा को संबोधित किया गया। फिर यह रैली लहरियासराय टावर होते हुए कलेक्ट्रेट आवास तक पहुंची, यहां भी एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा को अन्य साथियों ने भी संबोधित किया और केंद्र सरकार के बैंक निजीकरण के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद की। इस सभा को फूल कुमार झा, सरोज सिंह, सत्यप्रकाश चौधरी, छात्र नेता सागर नवदिया, गौरी शंकर मिश्र, तरुण कुमार, नीरज कुमार आदि कई लोग शामिल थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातों को इस सभा में रखा। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है
8084286455 और 8298542000। बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत जिला इकाई की संयुक्त बैठक पोलो मैदान लहरियासराय में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मनीष कुमार पासवान ने की। बैठक का संचालन जिला सचिव नवीन कुमार पासवान ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य सचिव डॉक्टर संत सिंह मौजूद थे, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2019 के संशोधन कर पूर्व की भांति दफादार चौकीदार को जिलाधिकारी के अधीन रहने देने की मांग की है। शराबबंदी में दफादार चौकीदार का शोषण बढ़ गया है। दफादार चौकीदार के द्वारा दी गई सूचना लीक होने से उनकी हत्याएं बढ़ गई हैं। दफादार चौकीदार का काम है सूचना देना, छापेमारी करना, अपराधियों को पकड़ना पुलिस का काम है। फिर भी पुलिस अपना काम नहीं सही ढंग से करती है और वह गठजोड़ के बल पर उसे छोड़ देती है और गाज दफादार चौकीदार पर गिरता है, जो दफादार चौकीदार बर्दाश्त नहीं करेगा। दरभंगा के डीएम साहब और दरभंगा के एसएसपी साहब को आप जो है सो नींद को जो है सो खोल दीजिए। हमारे चौकीदार दफेदार को जो है सो दरभंगा जिला में 40% थाना प्रभारी जो है सो शोषण कर रहे हैं। सरकार का गाइडलाइन है, डीएम एसपी जो वर्तमान में अभी दरभंगा में है उनका भी गाइडलाइन है कि जो भी चौकीदार दफेदार है वो अपना अपना बीट में ड्यूटी करेंगे, लेकिन थाना प्रभारी महोदय कानून को ताक पर रख के चौकीदार से जो है सो ड्राइवर का काम करवाने का काम करते हैं, डाक बंटवाने का काम करते हैं। चौकीदार को जो है सो अनुमंडल में जो डीएसपी महोदय बैठे हुए हैं वह अपने आप को कहलाते हैं कि हम जो है सो सरकार के आदमी है, और थाना प्रभारी अपना जो है सो डर से हमारे चौकीदार को जो है उनके डेरा पर बंधुआ मजदूर के तरह जो है सो वहाँ काम करवाने का काम करते हैं। इसी द्वारा डीएम साहब और एसपी साहब से अनुरोध करेंगे कि अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो सरकारी सीसीटीवी कैमरा आपने जो है सो सभी थाना में लगवाए हुए हैं, आप वहां जाके चेक करवा लीजिए कि दरभंगा जिला के जिला अध्यक्ष झूठ बोलता है और कि सही बोलता है। थाना में जो प्राइवेट ड्राइवर है वो उनका काम है कि हफ्ता में रविवार के जो जनरल परेड होता है प्रत्येक थाना में, वहाँ हमारा चौकीदार अच्छा बुरा जो बोलता है वह गोपनीयता जो है सो दारू माफिया और चोर क्रिमिनल के समक्ष जो है इस बात को शेयर करता है। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में शुक्रवार को विद्वत परिषद की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद के अलावा विभिन्न महाविद्यालय से आए प्रधानाचार्य एवं विश्वविद्यालय से संबंधित पदाधिकारी एवं अधिकारीगण मौजूद थे। इस बैठक में 19 जून 2021 की बैठक की कार्यविधि को संपुष्ट किया गया। साथ ही गत बैठक के अनुपालन के प्रतिवेदन पर भी संतोष व्यक्त किया गया। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान के सत्र 2021-22 में नामांकन हेतु सीटों की संख्या 200 से बढ़ाकर 250 किए जाने की प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। सीएम कॉलेज एवं आईबीएम बेला में चल रहे बीबीए बीसीए पाठ्यक्रमों की सीबीसीएस के माध्यम से चलाए जाने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि आईबीएम बेला में उक्त पाठ्यक्रमों को सीबीसीएस मोड में सत्र 2021-22 से ही लागू किया जाएगा। इसके अलावा कई बिंदुओं पर एक महत्वपूर्ण निर्णय कुलपति की अध्यक्षता में ली गई। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज्जा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550।
मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा लहरियासराय जेल कोना स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में अनूप मैथिल, गोपाल चौधरी, जिला परिषद सागर नवदिया, अमित ठाकुर एवं विद्याभूषण राय उपस्थित थे। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए गोपाल चौधरी ने कहा कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने कहा कि वर्ष 2015 में दरभंगा एम्स की घोषणा की गई थी। 6 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक दरभंगा एम्स का शिलान्यास तक नहीं किया गया। इस वर्ष मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने घर घर जाकर ईंट संग्रह करने का काम किया और एम्स निर्माण में हो रही देरी को लेकर खुद से शिलान्यास करने का निर्णय ले लिया, जिसमें प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी और कहा कि सरकार शिलान्यास करेगी। और जब मुख्यमंत्री का आगमन दरभंगा में 16 दिसंबर को हुआ तो संगठन ने एक बार फिर आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया था, परंतु आनन फानन में प्रशासन ने दमनकारी नीति अपनाकर कार्यालय से वहां उपस्थित सेनानी को जबरन उठाकर थाने में बंद कर दिया। एमएसयू सेनानी मुख्यमंत्री को एम्स शिलान्यास के लिए जनता द्वारा ईंट और शिलापट सौंपने जाने वाले थे, लेकिन सत्ता के इशारे पर पुलिसिया दमन का शिकार होना पड़ा। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुलपति ने स्नातक द्वितीय वर्ष सत्र 2019-22 की प्रतिष्ठा एवं अनुषांगिक विषयों की परीक्षा कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इस कार्य में सहयोग करने वाले विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, जिला नोडल पदाधिकारीगण एवं टीम के अन्य शिक्षक एवं गैर शिक्षक सदस्यों के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया है। इस संदर्भ में एक नए प्रयास के रूप में कुलपति द्वारा स्नातक की परीक्षाओं सहित अन्य सभी परीक्षाओं के क्रियान्वयन एवं सफल आयोजन के लिए एक समिति का भी गठन किया, जिसमें विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर BS झा, स्नातकोत्तर भौतिकी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, दूरस्थ शिक्षा निदेशक प्रोफेसर अशोक मेहता एवं CM कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अविरंजन सिंह सदस्य के रूप में शामिल है। परीक्षा कार्य में सफल और निर्वहन समापन पर भी संबंधित छात्र छात्राओं, शिक्षक, प्रधानाचार्यगण, विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, शिक्षेतर कर्मचारीगण को बधाई दी। ऊर्जा संरक्षण जागरूकता अभियान के तहत प्रहरी संस्था के कलाकारों के द्वारा लहरियासराय में किया गया नुक्कड़ नाटक। इस नाटक के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण अर्थात बिजली बचाने का उपाय बताया गया। पीला बल्ब हटाओ, LED बल्ब लगाओ, सोलर लाइट, सोलर पंप का उपयोग करो आदि कई प्रकार के जन उपयोगी बातों को इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया। इस बारे में नुक्कड़ नाटक के कलाकार का कहना है कि हमारी संस्था एक समाज सेवी संस्था है जो पटना की है। हम लोगों को 5 जिलों में 16 से 20 दिसंबर तक नुक्कड़ नाटक करना है, जिसमें दरभंगा जिला भी शामिल है। इसी को लेकर हमारी संस्था दरभंगा के विभिन्न जगहों के अलावा लहरियासराय में कमिश्नरी गेट एवं कलेक्ट्रेट गेट पर भी नुक्कड़ नाटक की है और लोगों को ऊर्जा संरक्षण के बारे में जन जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। प्रहरी संस्था के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के ऊपर हम लोग 16 तारीख से 16/12/2021 से लेकर के और 20/12/2021 तक आपको मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण और आरा यहाँ हम लोगों को कार्यक्रम देना है। और यह जो संस्था है प्रहरी, उसी के माध्यम से हम लोग यह लोगों को बता रहे हैं कि यह जो ऊर्जा संरक्षण है, जो हम लोग दिन रात बिजली जलाते हैं और काम से भी ज़्यादा, काम नहीं रहने के बाद भी हम लोग चलाते रहते हैं, वो चलाने से हमारे जीवन में आने वाली पीढ़ी के साथ बहुत तरह की समस्याएं होगी। तो इसी को रोकने के लिए, ताकि आने वाला पीढ़ी हमारा कोई समस्या ना झेले, उसको बिजली की कमी नहीं रहे, इसी पर आधारित हम लोग यह नाटक दिखा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, ये जो बैटरी वाला गाड़ी अभी जो टेम्पो चल रही है, 3 व्हीलर, अगर इस तरह की गाड़ी का हम लोग उपयोग करते हैं तो हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित नहीं होगा, जिससे हम स्वच्छ रहेंगे और हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा, जिससे हमारे अनेक प्रकार की बीमारियां से हम लोग को राहत मिलेगी। तो यही सारी कार्यक्रम हमारे प्रहरी संस्था के माध्यम से हम लोग आपके ये 5 जिले में कार्यक्रम देने के लिए चले हैं। 16 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक चले। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हीरा यादव हुआ और मैं नाटक कर्मी हूँ।